स्टेप अप कोचिंग क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। देखते हैं यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पोलोनोमियल्स। क्या होता है पोलोनोमियल्स वो समझते हैं। क्लियर? जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। मैं आपको यहां पर विश्वास दिलाता हूं, अगर आप वीडियो के लास्ट एंड मोमेंट तक बने रहे तो मैं आपको यहां पर भरोसा दिलाता हूं 100% आपको पोलोनोमियल्स का कंसेप्ट समझ में आएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या है पोलोनोमियल्स? क्या है पोलोनोमियल्स? पोलोनोमियल्स मींस क्या होता है? बहुपद। क्या होता है? बहुपद, जिसको मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में यहां पर समझाऊंगा। बहुपद आखिर होता क्या है, जिसको हिंदी के कंसेप्ट से समझते हैं। तो इसका नाम क्या है? बहुपद। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बहु प्लस पद। तो बहु प्लस पद, इसका अर्थ समझे आप? वो जो बहुत सारे पदों से मिलकर के बनता है, जो कुछ छोटे छोटे बहुत सारे पदों से मिलकर के बन जाता है, उसे इन्होंने क्या नाम दे दिया? बहुपद। क्या नाम दे दिया? बहुपद, जिसको हम बोलते हैं पोलोनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पोलोनोमियल्स। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है ax प्लस बी। क्या लिया है? ax प्लस बी। तो इसमें आप देखो, ये आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है और ये आपका क्या है? सेकंड टर्म। तो दो टर्मों से मिलकर के जो बना है उसे क्या बोल दिया इन्होंने? बहुपद। क्या बोल दिया? बहुपद। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आपका क्या है? जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं 6x प्लस 5। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। तो इन दो टर्मों से जो मिलकर के बना है वो आपका क्या हो गया? बहुपद। क्लियर? अगर मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं xy, तो इसे क्या कहेंगे? इसे बहुपद कहेंगे? नहीं, इसे आप बहुपद नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर एक ही टर्म है। क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वहां पर एक ही टर्म होता है, उसे एक ही टर्म काउंट करते हैं। क्लियर? इसका जो मेन कंसेप्ट है वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव इससे समझ सकते हैं। क्लियर? अगर बीच में पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है तो आप टर्मों को काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज वो टर्म काउंट नहीं होगी। अगर इनटू का साइन बीच में है और डिवाइड का साइन बीच में है तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, तो ये आपका पोलोनोमियल नहीं है, क्योंकि ये एक ही टर्म है। इसी टाइप से अगर मैं लिखता हूं P अपॉन Q, क्या लिखा मैंने? P अपॉन Q, तो ये भी आपका पोलोनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इसमें ये एक ही टर्म है। क्लियर? इसी टाइप से नेक्स्ट लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये आपका क्या है? ये भी आपका क्या है? एक बहुपद है, पोलोनोमियल से। क्यों? क्योंकि यहां पर कितने टर्म है? 1 2 3, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन आ रहा है। क्लियर? इसी टाइप से एक और लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो यहां पर भी आपका क्या है? ये पोलोनोमियल से, क्योंकि इनके बीच में यहां पर ये फर्स्ट टर्म है, ये नेगेटिव साइन है, तो ये सेकंड टर्म, और ये आपकी क्या है? थर्ड टर्म है। क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा कि बहुपद किसे बोलते हैं। क्लियर? बहुपद उसे बोलते हैं जो बहुत सारे पदों से मिलकर बनता है, उसे हम बहुपद बोलते हैं। जो बहुत सारी टर्मों से मिलकर के बन जाता है उसे हम बोलते हैं पोलोनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पोलोनोमियल्स। अब इसका एक और कंसेप्ट है मेन जो समझते हैं। क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, इस एग्जांपल से समझते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्लियर? अब इसमें जो ये आपका 3 है, 4 है और 5 है, ये आपके क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और ये बदलते नहीं है, जो है वही रहते हैं। और ये जो आपका एक्स आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? वेरिएबल है, ये बदलता रहता है। क्योंकि दूसरी इक्वेशन मैंने, मान लो दूसरी इक्वेशन यहां पे ऐसा लिख दिया 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5, तो यहां पर x की जगह y बदल गया है ना। क्लियर? तो ये आपके बदलते रहते हैं। क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। x आ जाएगा, कभी y आ जाएगा, कभी l आ जाएगा, कभी m आ जाएगा, कभी p आ जाएगा। इस टाइप से ये बदलता रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। दो कंसेप्ट समझ में आए। पहला कंसेप्ट क्या है? पोलोनोमियल्स किसे बोलते हैं? जो बहुत सारी टर्मों से मिलकर के बनता है उसे पोलोनोमियल्स बोलते हैं। दूसरा कंसेप्ट आपका क्या है? जो पोलोनोमियल्स होता है उसमें कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल होते हैं। क्लियर? अब इसका थर्ड जो कंसेप्ट है वो समझते हैं। थर्ड कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। डिग्री ऑफ पोलोनोमियल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव।
जो बहुपद होता है, जो पोलिनोमियल्स होता है, उसकी जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर पोलिनोमियल्स की पावर नेगेटिव है तो वो पोलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर? अगर पोलिनोमियल्स की पावर नेगेटिव है तो वो पोलिनोमियल्स नहीं है, और अगर पोलिनोमियल्स की पावर पॉजिटिव है तो वो पोलिनोमियल्स है। क्लियर? यहां पे क्या लिखा है मैंने, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर बहुपद की घात धनात्मक है तो वो हमेशा बहुपद होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपका जो ये पोलिनोमियल्स है, इस पोलिनोमियल्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, मतलब बढ़ते क्रम। यहां पे क्या लिखा है, 3x² + 4x + 5। क्लियर? इसी पोलिनोमियल्स को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। इसका उल्टा करके आप लिख सकते हैं 5 + 4x + 3x²। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पोलिनोमियल्स के। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, वो जो बहुत सारी टर्मों से मिलकर के बनता है उसे पोलिनोमियल्स बोलते हैं। क्लियर? पोलिनोमियल्स में क्या क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, वेरिएबल होता है। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट मैंने क्या बताया, जो पोलिनोमियल्स होता है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। जो नेक्स्ट इसके आगे का नेक्स्ट कंसेप्ट है कि पोलिनोमियल्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। क्लियर? इसी के साथ इसका एक और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो समझते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो इस टाइप से है। यहां पर क्या है, x² + bx + c। ये आपका क्या है, पोलिनोमियल्स है। क्या है, पोलिनोमियल्स है। ax² + bx + c। आप यहां पर देख रहे हैं 3 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कितनी टर्मों से मिलकर के बना है पोलिनोमियल्स, 3 टर्म्स। तो ax² + bx + c इज अ पोलिनोमियल। ये एक पोलिनोमियल है। इसमें आपका जो कांस्टेंट है वो क्या है, a है, b और c। ये a b c ये आपके क्या है, कांस्टेंट है। इसी टाइप से यहां पर आप देख रहे हैं दोनों जगह यहां पर क्या है, x है। तो ये x आपका क्या है, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स के टाइप्स को समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग, पदों के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स को समझते हैं। किसके अकॉर्डिंग, पदों के अकॉर्डिंग। तो यहां पर फर्स्ट वाला है मोनोमियल, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। मोनोमियल जो होता है उसे बोलते हैं एक पदी। क्या बोलते हैं, एक पदी। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं इन सभी में एक ही टर्म है। ये 2 है, ये 5x - 3x², 5y³। क्लियर? तो ये एक ही टर्म है, इसलिए आपको यहां पर इसको क्या बोल दिया, मोनोमियल और एक पदी। नेक्स्ट समझते हैं बाइनोमियल। क्या होता है, बाइनोमियल, जिसे बोलते हैं हम द्विपदी। क्या बोलते हैं, द्विपदी। तो इसको px इस टाइप से आपको शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। जो एक पदी होता है उसे बहुपद नहीं कहते, पर ये इस चैप्टर का पार्ट है इसलिए अपन समझ रहे हैं। क्लियर? ये आपका जो है ये बहुपद नहीं है। बहुपद कहां से स्टार्ट होता है, जो द्विपदी और त्रिपदी होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। क्योंकि आपने अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको कि वो होता है बहुपद जो बहुत सारे पदों से मिलकर के बनता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इन सभी में एक ही टर्म है, इसमें दो दो टर्म है। क्लियर? तो यहां पर आपका क्या है, बाइनोमियल, जिसे बोलते हैं द्विपदी x² + 4x, y² + 4y, z² + 3z। तो ये आपका क्या है, बाइनोमियल है। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं ट्रिनोमियल। क्या होता है, ट्रिनोमियल, त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी पोलिनोमियल। तो x² + 4x + 5, नेक्स्ट है 2x³ + 3x² + 4x। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। दूसरे टाइप से समझते हैं पोलिनोमियल्स क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पावर के अकॉर्डिंग, घात के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लीनियर मींस होता है रेखिक बहुपद, रेखिक पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स। तो px = 4x + 6। लीनियर पोलिनोमियल्स जो होता है उसकी हाईएस्ट पावर होती है 1। कितनी होती है, 1। इन सभी में आप देख रहे हो इन सभी की पावर क्या है, 1 है। 4x की पावर 1, यहां पर आप देख रहे हैं y की पावर 1, p की पावर कुछ नहीं मींस 1। क्लियर? तो उसे बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स उसे बोलते हैं द्विघाती, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। कितनी हो? 2। जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए? 2। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इसकी आप देख रहे हैं हाईएस्ट पावर कितनी? 2 है। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट आपका आता है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। कौन सा आता है? क्यूबिक पोलिनोमियल्स, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3। तो उसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। यहां पे आप देख रहे हैं 8x स्क्वायर माइनस x, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो ये आपका कौन सा पोलिनोमियल्स है? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने आपको यहाँ कंसेप्ट बताया वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर? इसी के साथ इसका एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो समझते हैं, क्या होता है? जीरो पोलिनोमियल्स। क्या? जीरो पोलिनोमियल्स, जो अभी समझते हैं दोस्तों। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? जीरो पोलिनोमियल। क्या है? जीरो पोलिनोमियल। तो अब जीरो पोलिनोमियल्स को समझते हैं। यहां पर मैंने लिखा है लीनियर। क्या लिखा है? लीनियर पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले मैं कोई सा भी एक लीनियर पोलिनोमियल्स लेता हूं। सपोज करो कि मैंने एक लीनियर पोलिनोमियल्स लिया है px इक्वल x माइनस 3। क्या लिया है? px इक्वल x माइनस 3। अब अगर इस पोलिनोमियल्स में मैं x की वैल्यू अगर 3 यहां पर पुट करता हूं, क्या कर रहा हूं? अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं? 3 पुट कर रहा हूं, तो यहां पर x की जगह आपका क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3। तो p3 इक्वल आपका क्या जाएगा? 0। क्या जाएगा? 0। क्या आया? 0। यहां पर ये मेन कंसेप्ट आप ये समझो, x की जगह मैंने 3 पुट किया है तो पोलिनोमियल्स क्या आया है? 0। क्या आया है? 0। तो कहने का मतलब जो आपका 0 हो गया वो आपका क्या है? 3। क्या है? 3। समझ में आया नहीं? ये 0 आपका क्या है? 3। क्योंकि इस पोलिनोमियल्स में आपने x की वैल्यू 3 पुट किया है तो आंसर 0 आया है। तो यहां पर आपका 0 क्या हो गया? ये 0 आपका क्या हो गया? 3 हो गया है। तो यहां पर आप इसको बोल सकते हैं 0 आपका क्या है? 3 है। इसको आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्लियर? इसको आप रूट्स भी बोल सकते हैं। जैसे यदि कोई सा भी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आती रहती है। क्लियर? तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और इसको आप रूट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और रूट्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब इसको एक और कंसेप्ट से समझते हैं। सपोज करो कि मैं x के लिए y को निकालता हूं तो x माइनस 3, y के लिए x की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? इस टाइप से, ये आपका x है और ये आपका क्या है? y है। क्लियर? ये आपका क्या है? x है और ये आपका क्या है? y है। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करता हूं, क्या पुट कर रहा हूं? 0। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या जाएगी? -3, क्योंकि यहां 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? -3। क्लियर? अगर यहां पर x की वैल्यू में 3 रखता हूं, क्या रखता हूं? 3, तो y की क्या जाएगी? 0। क्या जाएगी? 0। तो अब इसको एक ग्राफ से समझते हैं। क्लियर? यहां पर इस टाइप से मैं ग्राफ शो कर रहा हूं। इसमें आपका ये x एक्सिस है, ये आपका x डैश है और ये आपका y एक्सिस है और ये आपका y डैश है। क्लियर? तो इसमें जो पहले बन रहा है वो कोऑर्डिनेट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 0,-3। पहला कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? 0,-3 और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो क्या बन रहा है? 3,0। क्या बन रहा है? 3,0। तो यहां पर आप देखो 0,-3, तो y एक्सिस पे -3 कहां आएगा? 1, 2, ये -1, ये -2 और ये -3। क्लियर? तो 0 यहां पर है आपका और ये 3 कहां पर है? माइनस का यहां पर। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यहां पर बनेंगे 0,-3। क्लियर? इसी टाइप से इसको समझते हैं। x एक्सिस पर क्या है? 3 है और 0 क्या है? y का है। तो 0,3, तो ये 1 आपका है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये यहां से यहां तक जा रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 3,0। अब ये दोनों पॉइंट से अगर आप इस लाइन को ऐसे मिला दोगे तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कैसी लाइन बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो आप यहां पर क्या कंसेप्ट समझे कि जो लीनियर पोलिनोमियल्स होता है उसमें जब भी आप ग्राफ पर शो करोगे तो उसमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और जो एक्स एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट करेगी। कितने टाइम करेगी? 1 टाइम इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर?
क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर? तो वो वन टाइम ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, उसमें हमेशा ऐसी सीधी लाइन बनेगी। बात समझ में आ रहा है नहीं? ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वन टाइम इंटरसेक्ट करे, हो सकता है कभी कभी यूं भी लाइन बन जाए, एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करे तो वहां पर जीरो आ जाएगा। क्लियर? तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए दो सॉल्यूशन निकलते हैं, या तो जीरो आ सकता है, एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या फिर क्या आ सकता है, दो बार वन टाइम इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर? तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के कितने आंसर निकल सकते हैं, दो, या तो जीरो बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या वन टाइम इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। क्लियर? इसी टाइप से नेक्स्ट समझते हैं, अगर मैं पॉलिनोमियल्स की पावर 2 कर दूं, क्या कर दूं, पॉलिनोमियल्स की पावर 2 कर दूं, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कौन सा पॉलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ग्राफ के द्वारा आप शो करोगे, तो इसमें आप ये देखो, मैंने आपको क्या बताया, लीनियर पॉलिनोमियल्स में या तो जीरो सॉल्यूशन होगा या 1 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में 3 तरीके से आंसर निकल सकते हैं। क्लियर? इसका शेप हमेशा जब भी बनेगा तो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। क्लियर? तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, जब भी आप ऐसे इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो कितने आंसर निकलेंगे, 2। ज्यादा से ज्यादा कितने निकलेंगे, 2, और कम से कम 1 भी निकल सकता है, 0 भी निकल सकता है, और 2 भी निकल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर 0 कैसे निकल सकता है, मैं इसको ऐसा बना देता हूं, तो ये कहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो 0। क्लियर? इस टाइप से आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार। इसी टाइप से यहां पर भी 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक बार किसे इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ उसको आप ऐसे बना सकते हैं, तो ये एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर? इसी टाइप से अगर आप इसका क्यूबिक वाला समझते हैं, अगर इसकी पावर 3 कर देते हैं, कितनी कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो यहां पर कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, 3। कितने निकलेंगे, 3। ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम 0 1 2। क्लियर? हर उसमें क्या होगा, पीछे हो जाएगा पर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जिसकी जितनी पावर है उतना ही वहां तक ही सीमित रहेगा। क्लियर? तो क्यूबिक वाले में आपको क्या करना है कि ये मैंने ग्राफ शो किया है। क्लियर? अगर ये ग्राफ शो किया तो इसमें आपका कैसे बनेगा, इस टाइप से, 1 टाइम इंटरसेक्ट, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम। क्लियर? इससे ज्यादा ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ज्यादा से ज्यादा 3 करेगा। क्लियर? कम से कम 2 1 0। इस टाइप से आपके ये तीनों पॉलिनोमियल्स कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये पूरा वीडियो मेरा समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी से इसी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 की 2.1 एक्सरसाइज, जिसके ऑल क्वेश्चन 1 to 1 सोल्व करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्लियर? थैंक यू सो मच। जय हिंद।